हेलो दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़ी खबर से। हाल ही में रशिया की सरमत बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट फेलियर हुआ है। ये मिसाइल, जिसे दुनिया में सेटन 2 के नाम से भी जाना जाता है, प्लेस्टस कॉस्मोड्रोम पर टेस्ट किया गया था, लेकिन वो एक विस्फोट में खत्म हो गई। ये चौथी बार है जब सरमत का टेस्ट फेलियर हुआ है और ये रशिया के मिसाइल प्रोग्राम के लिए एक बड़ा सेटबैक साबित हुआ है। सरमत को रशिया के सबसे घातक न्यूक्लियर मिसाइल में से एक माना जाता है, which is capable of carrying 10 to 15 warheads। इस मिसाइल को दुनिया के सबसे एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स में गिना जाता है, लेकिन रीसेंट फेलियर्स ने इस पर कई सवाल खड़े कर दिए। अब सवाल उठता है कि क्या दुनिया में और कौन से मिसाइल सिस्टम्स हैं जो सरमत जैसे सिस्टम से बेहतर या कंपेरेबल हैं। चलिए एक नजर डालते हैं। सरमत के अलावा रशिया के पास एक और गेम चेंजर है, एवेनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। एवेनगार्ड एक ऐसा हाइपरसोनिक वेपन है जो मैच 20 की स्पीड से चलता है और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को आसानी से बाईपास कर सकता है। ये मॉडर्न बैटलफील्ड के लिए एक सबसे घातक वेपन माना जाता है। अमेरिका के पास भी कुछ बेहद पावरफुल सिस्टम्स हैं। मिनुटमैन थर्ड, जो यूएस का प्राइमरी आईसीबीएम है, कई बार अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा अमेरिका की नेवी के पास ट्राइडेंट सेकंड D5 है, जो एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल्स काफी एक्यूरेट माने जाते हैं और अमेरिका की न्यूक्लियर डिटरेंस में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। चाइना का DF-41 ICBM भी बहुत ही खतरनाक माना जाता है। इसकी रेंज लगभग 15,000 किलोमीटर है और ये मल्टीपल वॉरहेड्स में जाने के लिए सक्षम है। इसके साथ ही चाइना का DF-ZF हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भी काफी एडवांस्ड है, जो कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को इवेड कर सकता है और रैपिड स्ट्राइक्स के लिए डिजाइंड है। अब मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है, हाइपरसोनिक वेपन्स। ये मिसाइल्स इतनी तेजी से चलते हैं कि ट्रेडिशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के लिए इन्हें इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन होता है। रशिया का एवेनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल करीब मैच 20 की स्पीड पर चलता है, यानी कि साउंड की स्पीड से 20 गुना तेज। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को कंफ्यूज करने और बाईपास करने के लिए डिजाइन किया गया है। चाइना का DF-ZF भी एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, जो अलग अलग ट्रैजेक्टरीज को फॉलो कर सकता है, जिससे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के लिए इसे डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। अमेरिका भी पीछे नहीं है। उनके पास हाइपरसोनिक कन्वेंशनल स्ट्राइक वेपन और एयर लॉन्च रैपिड रिस्पांस वेपन जैसे प्रोग्राम्स हैं, जो कि यूएस की डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाते हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स भी डेवलप हो रहे हैं। लेकिन क्या ये सिस्टम्स हाइपरसोनिक और एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने में सक्षम हैं? थर्ड, टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। अमेरिका का थार्ड सिस्टम एक इफेक्टिव मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो कि हाई ऑल्टीट्यूड पर इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। हालांकि हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए ये उतना इफेक्टिव नहीं। रशिया के S-400 और अपकमिंग S-500 सिस्टम्स भी मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज के लिए माने जाते हैं। S-500 को एडवांस्ड हाइपरसोनिक थ्रेट्स को टैकल करने के लिए डिजाइन किया गया है। चाइना अपने खुद के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स डेवलप कर रहा है, लेकिन पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन अभी भी बहुत लिमिटेड है। अब बात करते हैं इंडिया की। भारत ने भी अपनी मिसाइल कैपेबिलिटीज को काफी एडवांस किया है, लेकिन ग्लोबल रेस में अभी और डेवलपमेंट की जरूरत। अग्निवीर ICBM, इंडिया का अग्निवीर ICBM भारत का सबसे एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज करीब 5,500 से 8,000 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल मल्टीपल वॉरहेड्स ले जाने के लिए सक्षम है और स्ट्रेटेजिक डिटरेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मोस, इंडिया और रशिया के कोलैबोरेशन से बना ब्रह्मोस मिसाइल भी काफी इफेक्टिव है, लेकिन इसे अभी हाइपरसोनिक कैटेगरी में लाने के लिए अपग्रेड्स किए जा रहे हैं। हाइपरसोनिक ब्रह्मोस सेकंड पर काम चल रहा है, जो कि इंडिया के मिसाइल आर्सेनल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। डिफेंस प्रोग्राम्स, इंडिया अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स भी डेवलप कर रहा है। पृथ्वी डिफेंस व्हीकल PDV और AAD एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स को डेवलप किया जा रहा है, ताकि इंडिया इनकमिंग मिसाइल थ्रेट्स से निपट सके। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मिसाइल डिटरेंस इंडिया के लिए क्यों जरूरी है? भारत एक ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है जहां इसके पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास एडवांस्ड मिसाइल कैपेबिलिटीज है। इसीलिए इंडिया को अपने मिसाइल सिस्टम्स को अपग्रेड करते रहना होगा। चाइना का DF-41 और पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स भारत के लिए पोटेंशियल थ्रेट्स हैं,
इनकी ग्रोइंग कैपेबिलिटीज को बैलेंस करने के लिए इंडिया को अपने मिसाइल आर्सेनल को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करने की जरूरत है। मिसाइल डिटरेंस भारत की रीजनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। भारत को एक क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंट के रूप में अपनी पहचान बनाए रखनी होगी, ताकि कोई भी एडवर्सरी अग्रेशन करने से पहले 2 बार सोचे। इंडिया को अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को ऑटोनोमस रखना होगा। विदेशों पर रिलायंस कम करके इंडिया को सेल्फ रिलायंट मिसाइल और डिफेंस टेक्नोलॉजी पर फोकस करना होगा। मिसाइल टेक्नोलॉजी हर दिन इवॉल्व हो रही है और कंट्रीज अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। सरमत जैसे फेलियर्स ये दिखाते हैं कि इवन द मोस्ट एडवांस सिस्टम भी कभी-कभी फेल हो सकते हैं। लेकिन ये एक रिमाइंडर भी है कि आज के समय में मिसाइल डिटरेंस और डिफेंस सिस्टम्स कितने क्रिटिकल हैं। इंडिया के लिए अपने आने वाले समय में ये कैपेबिलिटी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की नींव होगी। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।